हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए उसी पे चर्चा करेंगे। हिंदी लिटरेचर में व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि बुक का नाम क्या है, बुक है ना, तो बार बार आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि बुक का नाम क्या है। तो देख लीजिए, ये बुक है ना, टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर। देखिए, टीजीटी ऑब्लिक पीजीटी रिमाइंडर है ना। इसमें देख लीजिए, ईदृष्टि नवत्र है, देख लीजिए, बहुत अच्छी बुक है ये। टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर है ना, ईदृष्टि नवत्र। तो आप लोग देख लीजिए, बार बार प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे कि बुक का नाम क्या है, तो ये बुक है, देख लीजिए। ठीक, देख लीजिए, अगर मार्केट में उपलब्ध है तो आप लोग कर लीजिए, है ना। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या जो टॉपिक आपका मुश्किल लग रहा है उसको स्पेशल नोट्स बना करके बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है काल, है ना। काल पे चर्चा करेंगे। कह रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो कहलाता है काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है कहलाता है काल। काल के भेद हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कार्य के काल के भेद है ना। कह रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय अतीत में संपन्न पूर्ण होने का बोध हो कहलाता है क्या, भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल के भेद हैं 6 भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतु, मध्यभूत। हेतु हेतु, मध्यभूत। देख लीजिए, ये सब काल के, है ना, भूतकाल के भेद हैं। भूतकाल के भेद। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो परंतु समय का बोध न हो कहलाता है सामान्य भूत। क्या, सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है कहलाता है आसन्न भूत। क्या कहलाता है, आसन्न भूत। आसन्न भूत कहलाता है। फिर कह रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो ज्ञात हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका कहलाता है पूर्ण भूत। क्या कहलाता है, पूर्ण भूत। अगला पॉइंट, क्रिया के जिस रूप से पूर्ण होने की जानकारी समाप्त न हो कहलाता है, प्राप्त न हो, सॉरी, अपूर्ण भूत। क्या कहलाता है, अपूर्ण भूत। अगला पॉइंट, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो कहलाता है संदिग्ध भूत। क्या, संदिग्ध भूत कहलाता है। हेतु हेतु मद भूत में हेतु का अर्थ है कारण। क्या,
हेतु का अर्थ है कारण। एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करना कहलाता है हेतु हेतु मत भूत। हेतु हेतु मत भूत। कह रहे हैं वे आए थे वाक्य में काल है पूर्ण भूत काल। वे आए थे वाक्य में काल है पूर्ण भूत काल। पूर्ण भूत काल। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जिस वाक्य से क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में सूचित हो कहलाता है आसन्न भूत। क्या कहलाता? आसन्न भूत। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे वाक्य में काल है अपूर्ण भूतकाल। क्या? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। सीता सो रही थी वाक्य का काल है अपूर्ण भूत। सीता सो रही थी वाक्य का काल है अपूर्ण भूत। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य भूत। कौन सा? सामान्य भूत काल। सामान्य भूत काल। अगले पॉइंट पे चलते। वाक्य में यह संदेह बना रहे कि भूतकाल में कार्य हुआ था या नहीं कहलाता है संदिग्ध भूत। क्या कहलाता है? संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत। देख लीजिए, है ना, प्रॉपर वे में शायद दिख नहीं रहा था तो देख लीजिए, प्रॉपर वे में दिख नहीं रहा था, है ना। कह रहे हैं सीता सो रही थी वाक्य काल अपूर्ण भूत। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य भूतकाल। वाक्य में यह संदेह बना रहे कि भूतकाल में कार्य हुआ था या नहीं कहलाता है संदिग्ध भूत। वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो कहलाता है पूर्ण भूत। रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है अपूर्ण भूतकाल में। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं वाक्य में प्रयुक्त काल है संभाव्य काल। संभाव्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो कहलाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद हैं 5 भेद। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान। कह रहे हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो कहलाता है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। वह आई थी तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वो आई थी तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना वाक्य में काल है संभाव्य वर्तमान। कौन सा? संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान। देख लीजिए, कुछ और पॉइंट है उस पर भी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा इस पर संदेह न हो कहलाता संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है कहलाता है संभाव्य वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही हो कहलाती है अपूर्ण वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। तुम बैठो मैं अभी आया वाक्य में प्रयुक्त काल है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो कहलाता है संदिग्ध वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है कहलाती है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है वाक्य में काल है सामान्य वर्तमान काल। कह रहे हैं प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है वाक्य में काल है सामान्य वर्तमान काल। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय भविष्य में होने वाला है कहलाता है भविष्यत काल। अगला पॉइंट। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होने किसी क्रिया के होने पर निर्भर करे कहलाता है हेतु हेतुमत भविष्य काल। हेतु हेतुमत भविष्य काल।
कह रहे क्रिया के जिस रूप से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो कहलाता है हेतु हेतु मत भविष्य। अगला पॉइंट, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो कहलाता है काल। कम तापमान अधिक होगा, कल तापमान अधिक होगा, वाक्य में काल है भविष्य काल। व्याकरण में काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो कहलाता है काल। वाक्य में जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है कहलाता है संभाव्य भविष्य काल। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, वाक्य में प्रयुक्त काल है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल। तो ये काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे फ्रेंड्स, जिस पर हमने चर्चा किया। अगला जो टॉपिक है वो वाच्य है, उस पर चर्चा करते हैं। वाच्य कह रहे हैं क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है कहलाता है वाच्य। प्रयोग के आधार पर वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो कहलाता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। कर्तृवाच्य में प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं लिंग और वचन। कर्तवाच्य में प्रायः क्रिया होती है अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया। बच्चा खेलता है, वाक्य में है कर्तवाच्य, कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। शिवानी पत्र लिखती, वाक्य है कर्तवाच्य। कौन सा है ना, कर्ता पे प्रभाव ज़्यादा फोकस पड़ रहा तो इसलिए कर्तवाच्य। कुछ और पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है कहलाता है कर्मवाच्य। क्या कहलाता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में प्रायः क्रिया प्रयुक्त होती है सकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य में प्रायः क्रिया प्रयुक्त होती है सकर्मक क्रिया। पुस्तक पढ़ी जाती, वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य। पत्र लिखा जाता, वाक्य में वाच्य कर्मवाच्य। हाथी द्वारा केला खाया गया, वाक्य में वाच्य कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता हो कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया हो कहलाता है भाववाच्य। नकारात्मक या निषेध का प्रयोग होता है भाववाच्य में। भाववाच्य में प्रायः क्रिया प्रयुक्त होती है अकर्मक क्रिया। शीला से खाया नहीं जाता, वाक्य है भाववाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाक्य भाववाच्य। देखिए कह रहे हैं नकारात्मक या निषेध का प्रयोग होता है प्रायः भाववाच्य में। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सब पॉइंट हैं। अब नोट्स बना लीजिए, बार बार इन्हीं पॉइंट को रिवीजन कीजिए। कह रहे हैं अब चला जाए, वाक्य में वाच्य भाववाच्य। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, वाक्य में भाववाच्य कर्तवाच्य। कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्म। मैं खाता हूँ, वाक्य में वाच्य है कर्तवाच्य। मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा मुझसे खाया जाता है। धूप में चला नहीं जाता है, वाक्य में वाच्य भाववाच्य। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य भाववाच्य। मरम वचन जब सीता बोला, वाक्य में वाच्य कर्मवाच्य मरम वचन। पत्र लिखा जाता, वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य। तोते से उड़ा नहीं गया, वाक्य में वाच्य भाववाच्य। मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य भाववाच्य। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। जितना रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा। और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।